साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी यूनिट 9 का एक स्पेशल टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है। इससे पहले 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। देखिए, साइबर सिक्योरिटी का मैटर तो आपको बहुत सा देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्न की एक सीरीज हमने चालू की है। इसमें साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारे सब्जेक्ट को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो आज हम ज़्यादा से ज़्यादा वायरस के प्रश्नों को करेंगे क्लियर, क्योंकि वायरस आपका साइबर सिक्योरिटी में भी आएगा और कंप्यूटर में भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न की जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी, जिससे कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो आपके एग्जाम एमपीपीएससी 2020 और 2021 के प्री में। ठीक है, और इतना डिटेल में आपको जानकारी देंगे कि आपके 2 से 3 नंबर के जो मेंस में लिखने के लिए प्रश्न आते हैं, उसमें भी आप इन प्रश्नों का यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वायरस की दुनिया का पहला वायरस कौन सा है। ऑप्शन ए है रीपर, ऑप्शन बी है क्रीपर, ऑप्शन सी है सीब्रेन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका आंसर। सही आंसर है बी, यानी कि क्रीपर जो है वो वायरस की दुनिया का पहला वायरस है। तो देखिए, यह वायरस की दुनिया का पहला वायरस है जिसे 1971 में बॉब थॉमस ने बनाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्रीपर नामक वायरस जो कि पहला वायरस है किसने बनाया था, तो बॉब थॉमस ने इस वायरस को बनाया था, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, 2 पाकिस्तानी भाइयों द्वारा बनाया गया वायरस कौन सा है। ऑप्शन ए है सी ब्रेन, ऑप्शन बी है माइकल एंजेलो, ऑप्शन सी है डिस्क वॉशर और ऑप्शन डी है रीपर। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ए, यानी कि सी ब्रेन नाम का जो वायरस है वो 2 पाकिस्तानी भाइयों के द्वारा बनाया गया था। देखिए, अब ये 2 पाकिस्तानी भाई कौन कौन से हैं, तो इसे 2 पाकिस्तानी भाई अमजद फारूकी अलवी तथा बासित फारूकी अलवी ने बनाया था। इसे आईबीएम के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया था। देखिए, ये ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम इस प्रश्न को आपके एग्जाम में कवर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये जो टॉपिक्स यूनिट 9 में ऐड किए गए हैं एमपीपीएससी में, तो इनमें ये पहली बार ऐड किए गए हैं। तो प्रश्न कहाँ से आ सकते हैं किसी को नहीं मालूम है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद करते हैं ट्रिपल सी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से प्रश्न उठा करके आ सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो सारे प्रश्नों को हम आपको कराने वाले हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। इनमें से किस वायरस को सबसे ज़्यादा कंप्यूटर को प्रभावित करने की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में जो है जगह मिली थी। सबसे ज़्यादा इस कंप्यूटर वायरस ने सबसे ज़्यादा कंप्यूटरों को प्रभावित किया था। ऑप्शन है डिस्क वॉशर, ऑप्शन बी है की लॉगर, ऑप्शन सी है आई लव यू या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा हो सकता है? आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि आई लव यू नाम का जो वायरस है उसने सबसे ज़्यादा कंप्यूटर को प्रभावित किया था। आप समझ सकते हैं कि ऐसा किस वजह से हुआ था। देखिए, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो यह वायरस सन 2000 में आया था। यह अपने आप को फैलाता ही ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा दुनिया में कंप्यूटर को प्रभावित करने की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको जगह मिली थी। अब देखिए, इसके बारे में एक जानकारी आपको देते हैं। पहले क्या होता था, सन 2000 में जैसे ही आपने कंप्यूटर को खोला तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज आता था आई लव यू। आपको लगता था यार ये किसने मैसेज कर दिया, और आपने तुरंत क्लिक किया। तुरंत क्लिक करते ही एक मैसेज आता था चचा राम राम, ठीक है, या कुछ भी मतलब लिख के आ जाता था, और वो मतलब मैसेज गायब हो जाता था। आपको लगा ये कुछ ऐसे ही वायरस, मतलब कुछ ऐसा ही होगा, मैसेज आ गया होगा और गलती से आ गया होगा और आप उसे भूल जाते हैं। लेकिन वो वायरस आपको नहीं भूलता है। थोड़ी देर बाद, लगभग आधे घंटे बाद, आप देखते हैं कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है, योर मेमोरी इज ओवर, नो स्पेस अवेलेबल। यानी कि वो जो वायरस जिसे आप भूल गए थे उसने क्या किया, अपने अंदर पहुंच करके आपके कंप्यूटर के अपने जो है प्रोग्राम को बढ़ाना चालू कर दिया, ठीक है, और फाइलें बनाता चला गया। इससे क्या हुआ, आपके कंप्यूटर के अंदर पूरी की पूरी जगह उसने कवर कर ली और आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ऑलरेडी फुल हो गई, बिल्कुल मेमोरी फुल हो गई। ठीक है, तो ये था आई लव यू वायरस। इस तरह से ये प्रभावित करता था, और किस वजह से सबसे ज़्यादा इसने कंप्यूटर को प्रभावित किया तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, फिरौती मांगने वाले कंप्यूटर वायरस का क्या नाम है। ऑप्शन ए है रैंसमवेयर, ऑप्शन बी है मैकमग, ऑप्शन सी है क्रिप्टो लॉकर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर की बात करते हैं। सही आंसर इसका ए, यानी कि रैंसमवेयर जो है उसे फिरौती मांगने वाला कंप्यूटर का वायरस कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं आइए बताते हैं। तो ये क्या करता था, जैसे ये वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर जाता था तो ये आपके कंप्यूटर डाटा को लॉक कर देता था। फिर अनलॉक करने के लिए आपसे फिरौती की मांग करता था। यानी कि अगर आपको डाटा अनलॉक करना है तो उसमें पैसे दीजिए, उसके बाद डाटा अनलॉक होगा। तो इसलिए इसको फिरौती मांगने वाला वायरस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। तो सिर्फ शुक्रवार को एक्टिव होने वाला वायरस कौन सा है। ऑप्शन है रैंसमवेयर, ऑप्शन बी है जेरूसलम, ऑप्शन सी है माइकल एंजेलो, ऑप्शन डी है सी ब्रेन। सही आंसर है बी, यानी कि जेरूसलम नाम का जो वायरस है वो ओनली जो है आपका शुक्रवार के दिन ही एक्टिव होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, जेरूसलम वायरस। चलिए प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। तो क्रिप्टो लॉकर वायरस कब आया था। तो सही आंसर इसका बी दिखाई दे रहा है 2013 में। तो 2013 में क्रिप्टो लॉकर नाम का वायरस आया था। ये क्या करता था, तो ये वायरस जो है ना ईमेल के माध्यम से पहुंचाया जाता था आपके कंप्यूटर में। जैसे ही उस फाइल को आप खोलते हैं तो आपका कंप्यूटर लॉक हो जाता था। इसलिए इसे क्या कहा जाता था, क्रिप्टो लॉकर वायरस कहा जाता था। आपके कंप्यूटर में एक
मैसेज फ्लैश होता था कि आपको एक ईमेल आया है। जैसे ही आप उस ईमेल को ओपन करते हैं, आपका जो कंप्यूटर है वो पूरी तरह से लॉक हो जाता था, कोई भी फाइल जो है पूरी तरह से लॉक हो जाती थी। इसलिए इस वायरस को क्रिप्टो लॉकर वायरस कहते हैं और 2013 में यह आया हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। हार्ड डिस्क में मौजूद सभी डाटा को समाप्त करने वाला वायरस कौन सा है? ऑप्शन है डिस्क वॉशर, ऑप्शन बी है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन सी है माई डूम या फिर ऑप्शन डी है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो के बारे में हमने आपको बताया था ये एक मतलब दिल जले आशिक की वजह से ये वायरस जो है बना था। ठीक है, परसों वाली वीडियो हमने आपको बताया था, आप चाहेंगे तो एक बार जाकर के देख सकते हैं, उसमें भी ये वायरस वाला प्रश्न आया था, माइकल एंजेलो वाला। चलिए आंसर की बात करते हैं। डिस्क वॉशर इसका सही आंसर है। तो यह 1993 में आया। यह इतना खराब वायरस था कि हार्ड डिस्क में मौजूद सभी डेटा को तुरंत मिटा देता था। जैसे ही आपके कंप्यूटर में पहुंचता था तो आपको विदिन 1 सेकंड के अंदर आपको पता भी नहीं चल पाता था, और ये जो है वायरस आपके कंप्यूटर में मौजूद सभी डेटा को, जो हार्ड डिस्क में डेटा है, सबको इरेज कर देता था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, डिस्क वॉशर। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। वायरस कंप्यूटर में कैसे पहुंचता है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए हमेशा आउटपुट डिवाइस से, ऑप्शन बी हमेशा इनपुट डिवाइस से, ऑप्शन सी हमेशा हार्डवेयर से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है इनपुट डिवाइस से हमेशा आपका कंप्यूटर में जो है वायरस पहुंचता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस का माध्यम, जैसे कि कोई ईमेल आपको आ गया, ठीक है, कोई फोटो आपके कंप्यूटर में आ गई या फिर आपके मोबाइल में आ गई। ठीक है, जैसे कि आपने कीबोर्ड के माध्यम से कोई, जैसे की लॉगर नाम का एक वायरस है, जैसे आप कोई कीबोर्ड का बटन दबाते हैं तो वो आपके कंप्यूटर में पहुंच जाता है। तो इस तरह के वायरस जो होते हैं वो हमेशा इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही पहुंचते हैं, और वायरस को हमेशा एक सोर्स की आवश्यकता होती है कंप्यूटर में पहुंचने के लिए। जबकि जो आपके वॉर्म होते हैं, वॉर्म और वायरस अलग अलग हैं। वॉर्म जो होते हैं उनको किसी भी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती, जबकि वायरस को हमेशा एक सोर्स की आवश्यकता होती है कंप्यूटर में पहुंचने के लिए, और हमेशा इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही पहुंचते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। तो रीपर क्या है? एक वायरस, ऑप्शन बी है एक हार्डवेयर, ऑप्शन सी एक एंटीवायरस, और ऑप्शन डी है की लॉगर। सही आंसर है सी, यानी कि रीपर जो है वो पहला एंटीवायरस है। जैसे कि आपको पता है क्रीपर नाम का पहला वायरस आया था, तो उसी के बाद रीपर नाम का पहला एंटीवायरस भी बना दिया गया था, याद रखिएगा। तो रीपर पहला एंटीवायरस है और क्रीपर पहला वायरस है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कई बार। ये अभी एंटीवायरस वाला ये वाला प्रश्न जो है वो एनटीपीसी में ही पूछा गया था कि पहला एंटीवायरस कौन सा है। तो रीपर नाम का जो वायरस है वो पहला एंटीवायरस है। एमपीपीएससी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। काफी फेमस प्रश्न है, आपको पता भी होगा कि वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ऑप्शन बी है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेशन, ऑप्शन सी है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अनब्रेक सीज, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका ए, यानी कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया, स्पेशली एमपीपीएससी का तो फेवरेट प्रश्न है, और भी कई परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता रहता है। यहाँ तक बात करते हैं एनटीपीसी में भी ये लगभग 7 से 8 शिफ्ट में बार बार रिपीट होकर के आया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज जो होता है वो वायरस का फुल फॉर्म होता है। तो वायरस के बारे में इतने सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से, एमपीपीएससी की दृष्टि से, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का भी ये टॉपिक है और आपका कंप्यूटर का भी टॉपिक है। तो ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो कुछ नए प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिले होंगे, पूरी जानकारी भी हमने आपको दी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि यूनिट 9 से संबंधित एमपीपीएससी के जो भी टॉपिक हैं उनके ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे आपकी परीक्षाओं में, वो सारे ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। इसके बाद जल्दी ही ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस की वीडियो भी आने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, ये सारे के सारे आपको ऑब्जेक्टिव जल्दी ही आपके पास आने वाले हैं। तो अभी नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।